इसके परिणामस्वरूप आर्यों और अनार्यों, मूल निवासियों के कई भयंकर युद्ध हुए। मूल निवासियों के इस तरह के बार बार संगठित विद्रोह से आर्य परेशान हो गए। तत्पश्चात आर्य इससे निपटने के लिए दूसरा उपाय ढूंढने लगे। उत्पादन स्रोतों और साधनों पर हमेशा अपना कब्जा बनाए रखने को लेकर वो षड्यंत्र करने लगे। इसके लिए आर्यों ने रणनीति के तहत मंगंत धर्म, वेद, शास्त्र और पुराणों की रचना की। इन शास्त्रों में आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को अछूत, राक्षस, अमंगल और उनके दर्शन तक को अशुभ बता दिया। धर्म शास्त्रों में आर्यों का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, जिसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें समाज व्यवस्था को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा नाम के मिथक झूठ के शरीर से हुई बताई गई। इसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, पेट से वैश्यों की तथा पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस व्यवस्था में सबके काम बांटे गए। आर्यों ने बड़ी होशियारी से अपने लिए वो काम निर्धारित किए जिनसे वो समाज में प्रत्येक स्तर पर सबसे ऊंचाई पर बने रहें और उन्हें कोई काम न करना पड़े। आर्यों ने इस व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया कि चूंकि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, इसलिए ब्राह्मण का काम ज्ञान हासिल करना और उपदेश देना है। उपदेश से उनका मतलब सबको सिर्फ आदेश देने से था। क्षत्रिय का काम रक्षा करना, वैश्य का काम व्यवसाय करना तथा शूद्रों का काम इन सब की सेवा करना था, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। इस प्रकार आर्यों ने शूद्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ नौकर बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था बना लिया। इस प्रकार आर्यों ने अपने आप को सत्ता और शीर्ष पर बनाए रखने के लिए अपने हक में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी समाज व्यवस्था का निर्माण किया। समाज संचालन और उसमें अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज के प्रत्येक महत्वपूर्ण संस्थान जैसे शिक्षा और व्यवस्था पर अपने अधिकार को कानूनी जामा पहनाकर अपना अधिकार कर लिया। वर्ण व्यवस्था को स्थायी और सर्वमान्य बनाने के लिए आर्यों ने झूठा प्रचार किया कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है और ये वर्ण व्यवस्था भी ईश्वर ने बनाई है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता है। जो इसे बदलने की कोशिश करेगा भगवान उसको दंड देंगे तथा वह मरने के बाद नरक में जाएगा।